बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अपने व्लॉग का आगाज़ मैं वहीं से करती हूँ जहाँ से इख्तिताम किया था, और ये लाहौर का अंडरपास था जिसको हम अबूर कर रहे थे और हम अपनी मंज़िल की तरफ रवां दवां थे, क्योंकि अगला डेस्टिनेशन जो था वो हमारा पाकपतन शरीफ था और वहाँ पर हमें हज़रत बाबा शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देनी थी। बहुत शौक़ था मुझे उनका मज़ार देखने का। और ये हम पाकपतन शरीफ पहुंच गए हैं। ये वहाँ का बाज़ार है जिसको हम अबूर करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि बाज़ारों में इस तरह की वैन्स जो हैं अलाउ नहीं हैं, कोस्टर वग़ैरह। तो इस वजह से इनको जो है ये हमें मज़ार शरीफ के पास उतार देंगे और फिर ये एक साइड में हो जाएंगे और फिर यहाँ से हमें पैदल सफ़र करते हुए मज़ार की तरफ जाना था। और ये बाज़ार था, काफ़ी बड़ा बाज़ार था और हर चीज़ ही यहाँ माशाल्लाह मिल रही थी और रिज़नेबल प्राइस पे थी। और ये बाबा साहब का मज़ार शरीफ आ गया है। हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी था और बहुत खूबसूरत मज़ार था। जब ये बन जाएगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ हमसे अपनी चप्पलें जो हैं हम उतार दी थी हम लोगों ने, और यहाँ से हम नंगे पैर जो है वो ऊपर की तरफ गए थे, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी आगे और हमें यहाँ पर नमाज वग़ैरह भी अदा करनी थी। तो इसलिए यहाँ से सबकी चप्पलें जो हैं यहाँ पर उतार ली गई थी। और ये साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह जो आपके शागिर्द थे हज़रत बाबा साहब शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के, ये उनका हुजरा था। यहाँ पर आप अल्लाह की इबादत करते थे बैठकर, और तमाम तालीमात जो है आपने यहीं से हासिल करी थी उनसे। और ये जो था ये बाबा साहब के तमाम ख़ानदान वाले, उनकी ज़ौजाएँ, उनकी बेटियाँ, उनके साहबज़ादे यहाँ पर जो है मदफ़न थे इस मज़ार पर। और ये नमाज के लिए उन्होंने जगह छोड़ी थी और यहीं पर बाबा साहब का मज़ार था। ये बाबा साहब का मज़ार था और यहाँ पर अंदर की तरफ हमने वीडियो नहीं बनाई थी। और ये मस्जिद थी जहाँ पे हमने मगरिब की नमाज़, असर और मगरिब की नमाज़ अदा करी थी। और ये तमाम आपके साथी थे या साहबज़ादे या ख़ानदान वाले थे जो यहाँ मदफ़न थे। और इसी तरह इस मज़ार की रौनक को देखते हुए मज़ार शरीफ पर हमने नमाज़ अदा करी। औलिया इकराम से ख़ास किस्म का लगाव है और ये साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का हजरा मुबारक था, जहाँ पर आप बैठकर अल्लाह की इबादत किया करते थे और आप उनके शागिर्द थे। और फिर लेकिन आपका मज़ार शरीफ जो है वो कलियर में है, इंडिया में वाक़ है। और फिर हम वहाँ से मज़ार शरीफ से हाज़िरी देने के बाद हम वहाँ से भी अपनी वैन में बैठकर आगे की तरफ निकल गए थे, क्योंकि अब हमें मुल्तान जाना था और वहाँ पर हमें स्टे करना था। हमारा अगला डेस्टिनेशन जो था वो अब मुल्तान था और हम मुल्तान के लिए निकल गए थे, क्योंकि ये आखिरी रात थी हमारी जो हमें स्टे करना था और फिर कल सुबह हमें कराची के लिए निकल जाना था। तो इसी तरह हम सफ़र करते हुए मुल्तान के लिए निकल गए थे और रास्ते भर हम मुल्तान को देखते हुए ये मुल्तान शहर आ गया था, जहाँ पर हम जो है हमें स्टे करना था रात में। और ये हमारा आखिरी ये रात थी और दिल जो था वो बहुत उदास था, क्योंकि हम एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन, एक बहुत अच्छा सफ़र विज़िट हम कर कर आ रहे थे कश्मीर का, और बहुत खूबसूरत जगहें हम देख कर आ रहे थे। और ये मुल्तान में हम एंटर हो गए हैं और यहाँ पर जो है रात काफ़ी हो चुकी थी, तो हमें जो भी गेस्ट हाउस था मिला, हम उसी में हमने क़याम किया था रात में। और ये यहाँ पर बारिश हुई होगी तो बहुत पानी खड़ा हुआ था मुल्तान में, काफ़ी पानी था यहाँ पर। लग रहा है दिन भर यहाँ पर भी बारिश हुई है, जैसे दिन भर लाहौर में बारिश हो रही थी। और ये हमारा रूम था, काफ़ी हमें नीला नीला सा रूम मिला था, लेकिन ठीक था। और बस ये वाहिद जल्दी जल्दी में हमने ये होटल लिया था, तो इस वजह से हमें कोई ख़ास इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी हमें सिर्फ रात गुजारनी थी यहाँ पर। और सुबह हम फिर निकल पड़े थे, यहाँ पे 12 बजे से पहले ही हम यहाँ से निकल गए थे बहुत जल्दी, क्योंकि बारिश बहुत थी और यहाँ पे गली में बहुत ज़्यादा गड्ढे थे, जिसकी वजह से वीडियो सही बन नहीं पा रही थी और बहुत ज़्यादा हिल रही थी, क्योंकि वैन बहुत ज़्यादा हिल रही थी हमारी कोस्टर। और ये खूबसूरत सा मुल्तान शहर को देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। माशाल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि शहर में अलाउ नहीं होती हैं ऐसी कोस्टर, तो इसलिए हम बाहर के रोडों से जो है निकल रहे थे, यानी हाईवे की तरफ से। तो ये मुल्तान शहर के बीच में जो जगहें पड़ रही थी वो हम देख रहे थे। और ये खूबसूरत सा मुल्तान शहर, हर पाकिस्तान के हर शहर में रहने के लिए तकरीबन 1 हफ़्ता लाज़मी दरकार हो, ताकि हम अच्छे से उसको विज़िट कर सकें, उस शहर को देख सकें कि वहाँ की क्या। और ये मुल्तान शहर तो वैसे ही औलियाओं का शहर है कहा जाता है, और यहाँ पर वैसे ही खूबसूरती बहुत है। यहाँ का तो हलवा बहुत मशहूर है। हमने यहाँ से हबशी हलवा लिया था और सोहन हलवा लिया था।
इसके अलावा हमने यहाँ से जो है नान खताइयाँ वग़ैरह भी ली थी, लेकिन हम कपड़े वग़ैरह की शॉपिंग नहीं कर सके थे। ये हम नाश्ते के लिए यहाँ रुके थे क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था और हम सुबह ही निकल गए थे। तो यहाँ हम नाश्ते के लिए रुके थे और हम सब ने अंडे पराठे का ही नाश्ता किया था। छोले वग़ैरह का हमने नाश्ता किया था क्योंकि हम सिर्फ़ नाश्ता करते थे और रात का खाना खाते थे। दिन का खाना हम नहीं खाते थे क्योंकि नाश्ता ही इतना हेवी होता था। और अब नाश्ता करने के बाद हम ये मुल्तान शहर से भी निकल रहे हैं और रात का खाना जो है वो अब हम हैदराबाद में खाएँगे और फिर हमारा शहर कराची आ जाएगा और बहुत सारी यादें समेटते हुए हम अपने शहर की तरफ जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।